औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं सैयद ताहिर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज जो आप टेंस सीखने जा रहे हैं ये टेंस थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, मुश्किल है। आपने पूरी तवज्जो से समझना है। इंशाअल्लाह ताला मैं इसके तमाम रूल्स इंतहाई आसान तरीके से आपको समझाऊंगा। आज की टेंस का नाम है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस और ये प्रेजेंट का लास्ट टेंस है। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। स्टूडेंट्स, इसकी पहचान ये है, तारीफ ये है कि ये टेंस ऐसे अफ़ाल को जाहिर करता है जो माजी में शुरू होकर हाल में जारी रहते हैं, यानी अभी काम ख़त्म नहीं हुआ होता। फॉर एग्ज़ाम्पल हम कह रहे हैं कि वो 2 बजे से सो रही है। अब उसने सोने का जो उसका अमल शुरू हुआ है वो 2 बजे से हुआ है और अभी वो आगे कंटिन्यू है, वो यहाँ पे उसका ख़त्म नहीं हुआ सोने का टाइम, अभी सोना जारी है। इस तरह के सेंटेंसेस जो है ना वो इस टेंस में यूज़ होते हैं। पहचान यह है कि उर्दू जुमला के आखिर में रहा है, रही है, रहे हैं वगैरह आता है और जुमला में पीरियड ऑफ टाइम या पॉइंट ऑफ टाइम मौजूद होता है। स्टूडेंट्स, अब अगर हम कहते हैं कि वो सो रही है, वो पढ़ रही है, तो ये टेंस कौन सा है? ये है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, टेंस नंबर 2, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। लेकिन अगर हम कहते हैं वो 1 घंटा से पढ़ रही है, वो 2 बजे से सो रही है, यानी जब पीछे पीरियड ऑफ टाइम या पॉइंट ऑफ टाइम आ गया तो ये फिर होगा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। हाँ, आगे नोट ये है कि अगर जुमला में ना ही पीरियड ऑफ टाइम हो और ना ही पॉइंट ऑफ टाइम हो, फिर भी जुमला प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का हो सकता है। ऐसी सूरत में पहचान ये है कि जुमला के आखिर में ता रहा है, ती रही है, ते रहे हैं वगैरह आता है। फॉर एग्जाम्पल मैं फिर आपको दोबारा समझाता हूँ। अगर हम कहते हैं वो खेल रहा है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, ठीक है, वो 1 घंटा से खेल रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। वो खेलता रहा है, अब यहाँ पे देखें ना ही पीरियड ऑफ टाइम है ना ही पॉइंट ऑफ टाइम है, ये भी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का है। पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है? सेकंड, मिनट, घंटे, दिन, महीने, हफ्ते, महीने, साल, सदियां वगैरह, ये सब पीरियड ऑफ टाइम है। और अंग्रेजी में जब ऐसे सेंटेंसेस की हम ट्रांसलेशन करेंगे तो हम याद रखें लफ्ज़ से की अंग्रेजी जो है ना, से की अंग्रेजी, ये लफ्ज़ से की अंग्रेजी हम फ्राम से नहीं करेंगे। वैसे तो से का ट्रांसलेशन हम फ्राम से करते हैं ना। स्टूडेंट्स, अब ये है कि हम कैसे अंग्रेजी में क्या तरीका है, सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या है, सेंटेंस पैटर्न क्या है। हम ट्रांसलेशन करते वक्त सबसे पहले हम लगाएंगे सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैज़ बीन या हैव बीन, और उसके बाद प्रेजेंट पार्टिसिपल जो कि मैंने आपको बताया था प्रेजेंट कंटिन्यूस में। प्रेजेंट पार्टिसिपल उसे कहते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ जब हम आईएनजी लगाते हैं तो उसका नाम है प्रेजेंट पार्टिसिपल। और आपको पता है ये प्रेजेंट परफेक्ट में आप सीख चुके हैं कि आई वी यू के साथ हम हैव लगाते हैं और ही शी ये नाम के साथ हैज़। फॉर एग्जाम्पल, सुबह से बारिश हो रही है, इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। स्टूडेंट्स, अगर यहाँ पे होता 2 घंटे से बारिश हो रही है तो ये फिर होना था इट हैज़ बीन रेनिंग फॉर 2 आवर्स, यानी वो फिर 2 घंटे से होता, वो पीरियड ऑफ टाइम होता। ये सुबह से है, ये सुबह से, शाम से, रात से, आधी रात से, ये पॉइंट ऑफ टाइम है, तो लिहाजा यहाँ पे सिंस लगेगा। मैं 2 घंटे से आपका इंतजार कर रहा हूँ, आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 2 आवर्स। स्टूडेंट्स, ये जो फॉर है ना, ये आपको पता है हमेशा वेट के साथ हम प्रेपोजिशन लगाते हैं, हमेशा स्पोकन इंग्लिश में भी और रिटन इंग्लिश में भी, कि हम हमेशा वेट जब भी वर्ड लिखते हैं उसके साथ प्रेपोजिशन लाजमन लगती है फॉर। तो ये फॉर जो है ना, ये हम से की ट्रांसलेशन कर रहे हैं। आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 2 आवर्स, ये यानी पीरियड ऑफ टाइम है। वो 1990 से लाहौर में रह रहे हैं, यानी मैंने आपको पॉइंट ऑफ टाइम में बताया कि ये जो सन वगैरह होते हैं 1990 से सन 2005 से सन 2020 से, ये भी पॉइंट ऑफ टाइम है और इसके साथ भी सिंस लगता है। लिहाजा क्या होगी ट्रांसलेशन? दे हैव बीन लिविंग इन लाहौर सिंस 1990। तो स्टूडेंट्स, ये तो थे सिंपल जुमले। अब हम सीखेंगे हाउ टू मेक नेगेटिव सेंटेंसेस। स्टूडेंट्स, अब हम सीखेंगे हाउ टू मेक नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव सेंटेंसेस में याद रखिए हमारा सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होगा। सबसे पहले हम लगाएंगे सब्जेक्ट, उसके बाद हैज या हैव, उसके बाद नॉट, उसके बाद बीन। ये आपने फोकस रखना है यहाँ पे
कि हैज़ और हैव के बाद नॉट और उसके बाद बीन लगाना है आपने, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। और ये आपको पता है आई वी यू के साथ हैज़ नॉट हैव आएगा और ही शीट या नाम के साथ आएगा हैज़। फॉर एग्जांपल मैं 2 दिनों से कॉलेज नहीं जा रहा हूँ, आई हैव नॉट बीन गोइंग टू कॉलेज फॉर 2 days। और अगर यहाँ पे आता वो मंगल से कॉलेज नहीं जा रहा है, ही हैज़ नॉट बीन गोइंग टू कॉलेज सिंस ट्यूसडे, क्योंकि किसी हफ्ते का कोई भी जब दिन होगा वो क्या होगा पॉइंट ऑफ टाइम और उसके साथ लगेगा सिंस। आप कई माह से यहाँ नहीं आ रहे हैं, तो स्टूडेंट्स यार कि ये जो लफ्ज़ कई है ना ये भी पीरियड ऑफ टाइम में आता है और इसके साथ हम फॉर ही लगाएंगे। यू हैव नॉट बीन कमिंग हेयर फॉर मैनी मंथ्स, यू हैव नॉट बीन कमिंग हियर फॉर मैनी मंथ्स। हम जनवरी से क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं। अब आपको पता है कि महीनों के साथ हम सिंस लगाते हैं, वो पॉइंट ऑफ टाइम होते हैं। वी हैव नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस जनवरी। और अब हम सीखेंगे हाउ टू मेक इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। तो स्टूडेंट्स अब हम सीखेंगे हाउ टू मेक इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होगा? सबसे पहले हम लगाएंगे हैज या हैव, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद बीन, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। फॉर एग्जांपल, क्या आप कई दिनों से अपना सबक याद कर रहे हैं? हैव यू बीन लर्निंग योर लेसन फॉर मैनी डेज, हैव यू बीन लर्निंग योर लेसन फॉर मैनी डेज। क्या वो कल से यहाँ आ रहा है? हैज़ ही बीन कमिंग हेयर सिंस येस्टरडे। याद रखें ये जो कल से जो है ना, जो गुजरा हुआ कल, ये भी पॉइंट ऑफ टाइम में आएगा। हैज़ ही बीन कमिंग हेयर सिंस येस्टरडे, वो आपको तंग क्यों करता रहा है? अब स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें कि यहाँ पे इस सेंटेंस में ना ही पीरियड ऑफ टाइम है ना ही पॉइंट ऑफ टाइम है, तो फिर हमें कैसे पता चला कि ये सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का है? ये तार एंड पे आ गया, ठीक है, लिहाजा ये भी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में होगी ट्रांसिशन। वाई हैज ही बीन टीजिंग यू, वाई हैज ही बीन टीजिंग यू, क्या बच्चे रात को शोर मचाते रहे हैं? अब इस सेंटेंस पे भी गौर करें कि इसमें रात से नहीं है। अगर होता ना रात से, फिर हमने सिंस लगाना था। अब रात को है तो हम एट नाइट लगाएंगे। यार कि सिंस या फॉर लगाने के लिए उर्दू में लफ्ज से का आना जरूरी है। तो लिहाजा क्या होगी ट्रांसलेशन? हैव द चिल्ड्रन बीन मेकिंग ए नॉइज एट नाइट। तो मुझे उम्मीद है कि आपने इसके रूल्स अच्छी तरह ज़हन कर लिए होंगे। ये थोड़ा सा मुश्किल कॉम्प्लिकेटेड टेंस था, लेकिन इंशाल्लाह ताला अगर आप इन रूल्स को ज़हन में रखेंगे तो कभी भी आपको इस तरह के टेंस के जुमलों में कोई प्रॉब्लम दरपेश नहीं आएगी इंशाल्लाह ताला। और आप बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।